नमस्कार दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल। 4 PM के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जानकारियां और रोचक कहानियां। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी कहानी की जो आपके लिए ट्रैवल गेम चेंजर साबित हो सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही वीजा लेके आप खाड़ी के 6 खूबसूरत देशों यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान को की सैर आप कर सकते हैं। जी हाँ, ये सपना हकीकत बन चुका है। खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जीसीसी ने एक नया टूरिस्ट वीजा लॉन्च किया है जिसका नाम है जीसीसी ग्रैंड टूर्स वीजा। इस वीजा के साथ आप इन 6 देशों में 30 दिनों तक घूम सकते हैं और वो भी बिना अलग अलग वीजा के लिए भागदौड़ किए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये जीसीसी ग्रैंड टूर्स वीजा क्या है। खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल में 6 देश शामिल हैं। इन देशों ने मिलकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक खास टूरिस्ट वीजा शुरू किया है जिसके तहत आप एक ही वीजा पे इन सभी देशों में यात्रा कर सकते हैं। ये वीजा 30 दिनों तक वैध है और इस दौरान आप इन देशों में कहीं भी घूम सकते हैं। ये बिल्कुल यूरोप के शोगिन वीजा की तरह है जिसके तहत आप एक वीजा पे 27 यूरोपीय देशों में यात्रा कर सकते हैं। इस वीजा का ऐलान यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री ने किया था और इसका मकसद है खाड़ी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना, यात्रा को आसान बनाना और इन देशों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए और आकर्षक बनाना। तो चाहे आप दुबई के गगनचुंबी इमारतों को देखना चाहें, सऊदी अरब के ऐतिहासिक स्थलों को या ओमान की प्राकृतिक सुंदरता को, ये वीजा आपको सब कुछ एक साथ एक्सप्लोर करने का मौका देता है। तो ऐसे में अब सवाल ये बनता है कि ये वीजा इतना खास क्यों है। आइए इसकी कुछ खास बातों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि एकल वीजा 6 देश, इस वीजा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको हर देश के लिए अलग अलग वीजा लेने की जरूरत नहीं है। एक ही वीजा लेके आप 6 देशों में कहीं भी जा सकते हैं। ये समय और पैसे दोनों की बचत करता है। ये वीजा आपको 30 दिनों तक इन देशों में रहने की अनुमति देता है। इतने समय में आप हर देश की संस्कृति, भोजन और खूबसूरती को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। हालांकि अभी इस वीजा की आवेदन प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद ये है कि ऑनलाइन और सरल होगी, जैसा कि यूएई और सऊदी अरब के ई वीजा सिस्टम है। इस वीजा को लेके बात की जाए तो ये वीजा खास तौर पे पर्यटकों के लिए डिजाइन किया गया है। इससे होटल इंडस्ट्री, लोकल बिजनेस और पर्यटन से जुड़े अन्य सेक्टर्स को भी फायदा होगा। ऐसे में आप अपनी यात्रा को अपने तरीके से प्लान कर सकते हैं। चाहे तो दुबई में शॉपिंग करें, कतर में फीफा स्टेडियम देखें या ओमान के रेगिस्तान में कैंपिंग करें, ये सब कुछ आपके हाथ में होगा। अब इस वीजा के बारे में जान लिया जाए। चलिए आपको बताते हैं कि इन 6 देशों में आप क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। यूएई की बात करें तो यहाँ में दुबई बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल, पाम जुमेरा और डिजर्ट सफारी घूम सकते हैं। अबू धाबी शेख जायद मस्जिद, लोवर म्यूजियम और फेरारी वर्ल्ड जा सकते हैं। इसके अलावा यूएई में आप आधुनिकता और परंपरा का अनोखा मिश्रण देख सकते हैं। वहीं सऊदी अरब की बात की जाए तो मक्का और मदीना जा सकते हैं। अगर आप मुस्लिम हैं तो उम्राह करने का मौका मिल सकता है। रियाद में अल मसमम किला और नेशनल म्यूजियम का नजारा ले सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि सऊदी अरब अब टूरिस्ट वीजा पे गैर मुसलमानों को भी मदीना में प्रवेश की अनुमति दे रहा है। अब बात की जाए कतर की तो यहाँ दोहा में सौख वकीफ म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट और पर्ल कतर का बेहद खूबसूरत नजारा ले सकते हैं। आपको याद दिला दे कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 के स्टेडियम भी टूरिस्ट के लिए बड़ा आकर्षण था। वहीं बहरीन के मनामा में बहरीन नेशनल म्यूजियम, अल फतेह मस्जिद और बहरीन फोर्ट देख सकते हैं। जैसा कि आपको बता दें कि बहरीन का पर्ल ड्राइविंग इतिहास और खूबसूरत समुद्री तट से लैश है। बात की जाए कुवैत की तो यहाँ तो कुवैत सिटी, कुवैत टावर्स, ग्रैंड मस्जिद और सौक अल मुबारकिया और कुवैत का रेगिस्तान और समुद्री तट भी काफी आकर्षक है। ओमान में भी आपको सुल्तान कबूस मस्जिद, म्यूट्राह सौक और रॉयल ओपेरा हाउस जैसी जगह एक्सप्लोर आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी देशों में आपको संस्कृति, इतिहास और आधुनिकता का शानदार मेल देखने को मिलेगा। तो अपनी ट्रैवल लिस्ट तैयार करें और इन जगहों को जरूर शामिल करें। अब सवाल बनता है दोस्तों कि इस वीजा के लिए कौन पात्र है। तो आपको बता दूं कि वीजा पर्यटकों के लिए है, इसीलिए आपको टूरिस्ट के रूप में आवेदन करना होगा। सभी देशों के नागरिक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन भारतीय नागरिकों के लिए विशेष नियम हो सकते हैं, जैसे वैलिड पासपोर्ट और कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास पहले से यूएस, यूके या शोगेन वीजा है तो ये प्रक्रिया को और आसान बना सकता है। खास के सऊदी अरब के लिए आवेदन प्रक्रिया की बात की जाए तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप कर सकते हैं। ऐसा मुमकिन है कि ये वीजा ऑनलाइन उपलब्ध होगा, जैसे सऊदी अरब का ई वीजा
वीजा या फिर यूएई का वीजा ऑन अराइवल। आपके आधिकारिक जीसीसी या किसी मेंबर देश की वीजा वेबसाइट पे जाना होगा आपको। इसके लिए आपको पासपोर्ट फोटो, ट्रैवल इटिनरी और संभवतः बैंक स्टेटमेंट जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों में पहले से ही ई वीजा और वीजा ऑन अराइवल की सुविधा है। अगर आप उम्राह या धार्मिक यात्रा के लिए जा रहे हैं तो सऊदी अरब अब किसी भी वीजा पे उम्राह की अनुमति देता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जीसीसी ग्रैंड टूर्स वीजा को इसलिए बनाया गया ताकि खाड़ी के इन देशों में पर्यटकों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके जरिए पर्यटक एक ही वीजा का इस्तेमाल करके 6 देशों में बहुत आराम से घूम सकते हैं। ये वीजा यूरोपीय यूनियन के शेंगेन वीजा की तरह बनाया गया है, उसकी तर्ज पे, जो सभी यूरोपीय संघ के देशों में पर्यटन की अनुमति देता है। यूरोपीय संघ के 27 देशों ने पर्यटकों की सुविधा और अपने पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए शेंगेन वीजा की सुविधा रखी है। इस वीजा का इस्तेमाल करके आप शेंगेन क्षेत्र में कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। इस वीजा के जरिए पर्यटक वीजा के एंट्री डेट से लेकर 6 महीने की अवधि तक यूरोपीय संघ के देशों में अधिकतम 90 दिन तक रह सकते हैं। यूएई, सऊदी समेत खाड़ी देश के 6 देश चाहते हैं कि उनके देश में ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आए, जिससे कि उनका होटल सेक्टर आगे बढ़े और क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षक बन के उभरे। एकल वीजा को लेकर खाड़ी के देशों में बीते साल अक्टूबर से ही बातचीत चल रही थी। ओमान के हेरिटेज और टूरिज्म मंत्री सुलेम बिन मोहम्मद अल मारूक ने बताया है कि दिसंबर 2023 तक इस वीजा को लेकर सभी संबंधित देशों से फीडबैक लिया गया था। इस साल अप्रैल में यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्री अल मर्री ने कहा था कि एकल वीजा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। यूएई के अधिकारियों का अनुमान है कि जीसीसी टूरिस्ट वीजा से खाड़ी देशों में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक आएंगे। अनुमान है कि 2030 तक इन देशों में जो है 12.87 करोड़ पर्यटक आएंगे। इससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और बिजनेस के लिए नए अवसर सामने आएंगे। ऐसे में वीजा से जुड़ी जानकारी की बात करें तो आपको बता दें कि यूएई के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में अपनी वीजा छूट नीति में अपडेट की घोषणा की है। अब यूएई 87 देशों के नागरिकों को वीजा ऑन अराइवल की सर्विस दे रहा है। हालांकि इस लिस्ट में भारत का नाम शामिल नहीं है। एक खबर के मुताबिक यूएई सरकार की नई पहल का उद्देश्य पर्यटकों के लिए यात्रा नियमों को सरल बनाना है और मध्य पूर्वी देश में अधिक आसान यात्रा को बढ़ावा देना है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 110 देशों के नागरिकों को देश में आने से पहले वीजा लेना जरूरी होगा। 2022 में यूएई ने लगभग 73 देशों के लिए आने का वीजे की अनुमति दी। यूएई सरकार ने साफ किया है कि जीसीसी नागरिकों को देश का दौरा करने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं है। ये जीसीसी राज्य के जारी पासपोर्ट या पहचान पत्र के जरिए संयुक्त अरब अमीरात के एंट्री बंदरगाहों पे पहुंचने पे देश में प्रवेश कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों को पहले से वीजा लेने से छूट मिली हुई है वो आने पे 10 दिनों की छूट पीरियड के साथ 30 दिनों के लिए वैलिड वीजा ले सकते हैं। इसके अलावा चुनिंदा देशों के नागरिक 90 दिनों के लिए अराइवल पे वीजा ले सकते हैं। जीसीसी व्यक्ति का मतलब है सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन साम्राज्य, ओमान की सल्तनत, कतर राज्य और कुवैत और कई भी कानूनी जीसीसी नागरिकों के स्वामित्व वाली इकाई और जीसीसी देश के कानूनों के तहत बनाए गए। दोस्तों, भारतीयों के लिए ये वीजा इसलिए खास है क्योंकि खाड़ी देशों में पहले से ही लाखों भारतीय रहते हैं। यूएई में 35 लाख से ज्यादा भारतीय हैं। सऊदी अरब में 25 लाख और अन्य देशों में भी अच्छी खासी संख्या। इस वीजा से आप अपने रिश्तेदारों से मिलने के साथ साथ टूरिस्ट भी कर सकते हैं। साथ ही इन देशों से भारत की भारी मात्रा में रेमिटेंस मिलता है जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि कैसे एक ही वीजा से आप खाड़ी के 6 देशों की सैर कर सकते हैं। ये वीजा ना सिर्फ आपकी यात्रा को आसान बनाएगा बल्कि आपको एक अनोखा अनुभव भी देगा। तो दोस्तों, ऐसी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें 4PM मिडिल ईस्ट।